ठाकुर हूँ। गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं योगी का ठाकुर हूँ। ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। धन्यवाद योगी जी। 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को नेशनल जनमत जो समझाने की कोशिश कर रहा था, जो बात पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपने मुंह से नहीं निकाल पाए, वो आपने खुद साबित कर दिया एक इंटरव्यू में कि हां, मैं जातिवादी हूं, मुझे अपनी जाति पर गर्व है और हां, मैंने उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद किया है। अपनी जाति पर अभिमान तो छोड़ दीजिए, आपने भगवान को भी जाति तक सीमित कर दिया और कहा कि मुझे उस जाति पर गर्व है जिसमें भगवान तक ने जन्म लिया हो। योगी जी ये बयान देने से पहले कम से कम उन अंधभक्तों के बारे में सोच लेते जो जरा सा भी आपके ऊपर जातिवादी के आरोप लगने के बाद ये कहते थे कि एक योगी की, एक महंत की जाति हो ही नहीं सकती। वो तो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव की मजबूरी ने आपके मुंह से भी बुलवा दिया कि हां, मैं पूरी तरीके से जातिवादी हूं। हालांकि आपके कामों से यह स्पष्ट तौर पर झलकता था। बीजेपी के टिकट बंटवारे से स्पष्ट तौर पर झलकता था, जब नेशनल जनमत इस बात पर सवाल उठाता था कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 20 जिलों में अपने जाति के न सिर्फ डीएम बैठाल रखे हैं, बल्कि 20 में से 17 प्रमोटी हैं। थानों से लेकर के आईपीएस बनाने से लेकर के महत्वपूर्ण पोस्टिंग में एमडी यानी कि विभागों के विभागाध्यक्ष बनाने में भी आपने इस बात का पूरा ख्याल रखा था। तब लोग कहते थे कि ऐसा किसी दूसरी वजह से हो गया होगा, योगी जी का जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस बयान से न सिर्फ आपके ऊपर जातिवाद करने के आरोप सही साबित प्रतीत होते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण की सूची जो सामने आई है उससे भी स्पष्ट होता है कि आपका हिंदुत्व महज 2 जातियों पर टिका हुआ है। सीएम के सजाती यानी कि ठाकुर प्रत्याशी हैं 324 में 59 यानी कि 59। 18% ठाकुरों को टिकट अभी तक दिया है बीजेपी ने। 62 हैं ब्राह्मण जो कहे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी में उन्होंने हर पार्टी से टिकट ले लिए हैं। खैर, बीजेपी से 62 टिकट लिए हैं और 19% हिस्सा इनके खाते में गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो 324 में से 121 टिकट ठाकुर और ब्राह्मण को दिए गए हैं। मतलब अभी तक वितरित टिकट का 37% हिस्सा 2 जातियों के पास है। यही है असली भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व। आपके अन्य बयानों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। महज जातिवाद की बात नहीं है, बल्कि आपके बयानों से क्रूरता, नफरत, धमकी, जातिवाद, गुंडई सब कुछ झलकती है। लोकतंत्र के तहत जिन मतदाताओं ने आपको वोट देकर के जिताया है, उन्हीं मतदाताओं को धमकाने का अंदाज आपके पूरे बयानों में नजर आता है। हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग मुख्यमंत्री जी, आपके बयान उत्तर प्रदेश में सैन्य शासन या तानाशाही शासन की याद दिलाते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि जनता जनार्दन चुनाव में सब कुछ है। उसने अच्छे मठाधीशों की, तानाशाहों की, सैन्य शासन चलाने की सोच रखने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा इस तरीके से लोगों के सामने करने की कोशिश की जा रही है कि लोग उनको एक कड़क और क्रूर मुख्यमंत्री माने। बीजेपी द्वारा एफएम चैनलों पर प्रसारित एक विज्ञापन में यह बताया भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी एक कड़क मुख्यमंत्री हैं। मतलब फिर से बीजेपी चाहती है कि आपके द्वारा एक धर्म विशेष के लोगों को
टाइट करके रखने का महिमा मंडन इतना ज्यादा किया जाए कि सीधे सीधे चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए। आपकी पूरी कोशिश है कि आप जनता को मुद्दों से दूर रखें। बीजेपी शासन आने के बाद एक ट्रेंड देखिए, चुनाव में वोट मांगने का समय प्रत्याशियों के लिए धीरे धीरे कम किया जा रहा है। ऐसा केवल विपक्ष के लिए नहीं है, बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। इसकी एक खास वजह है, बीजेपी चाहती है कि चुनाव मुद्दों पर आधारित हो ही नहीं, लहर बहर कहर पर आधारित हो जाएं और केवल ऊपर के कुछ फेसों के आधार पर डिसाइड हो जाएं। जनता ना स्थानीय मुद्दों की बात करे, ना अपने प्रदेश के मुद्दों की बात करे, ना रोजगार की बात कर पाए, ना सिलेंडर के दाम बढ़ने की बात कर पाए, ना महंगाई की बात कर पाए, ना आरक्षण की बात कर पाए, ना हिस्सेदारी की बात कर पाए। इसलिए चुनाव प्रचारों का समय बेहद सीमित किया जा रहा है। आपके बयानों में इस साजिश की बू भी आती है। आपके गर्मी वाले बयान पर आपने सोचा था कि उससे रिएक्शन करके धर्म विशेष के लोग कुछ टिप्पणियां करें जिससे आपको फायदा हो जाए, मगर अफसोस इतनी समझदारी आ गई है वो उन लोगों में कि वो आपके बयानों पर रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक लफ्ज भी अगर अपने हक और अधिकार के लिए बोलेंगे तो उनको भी ओवैसी का साथी ही बताया जाएगा। क्योंकि ओवैसी को कवर करने से, ओवैसी के बयानों से आपको फायदा किस तरीके से पहुंचता है, किस तरीके से मीडिया में अलग से एक फंड रख करके उसको कवरेज करवाया जाता है, यह मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। हालांकि पहले आपका बयान सुन लीजिए। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। उत्तर प्रदेश के स्थापित राजनीतिक दलों के दो अध्यक्षों को आप दो लड़के बता रहे हैं, दंगा करवाने वाला बता रहे हैं, और तो और सीधे सीधे धमकी भी दे रहे हैं। इसके बावजूद अखिलेश पक्ष की तरफ से ओम प्रकाश राजभर जब बयान देते हैं तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी गर्मी निकालना चाहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार निकालेंगे। किस तरीके से बार बार कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से चुनावों को खींच करके पूरी तरीके से सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, गाय गंगा गोबर गौमूत्र और यहां तक कि त्योहारों में बांट दें। होली के त्योहार में कब्रिस्तान शमशान में बांट दें, कांवड़ यात्रा में बांट दें। लेकिन विपक्ष आपकी इस नफरतवादी राजनीति को सफल होने नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपके भक्तों के द्वारा यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी गुंडे मवालियों के प्रति बेहद सख्त हैं, और महज दो नामों को बार बार लिया जाता है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। दलाल भांड गोदी मीडिया द्वारा भी इनका चेहरा दिखाया जाता है और इन्हीं नामों को अमित शाह बार बार जिक्र करते हैं। लेकिन सीएम के खुद सजातीय 8 से 10 माफिया जो इस समय उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता। उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेंगे, उनके हौसले कब पस्त किए जाएंगे, उनके ऊपर रासुका कब लगेगा, यह नहीं बताया जाता। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि आप गुंडे मवालियों के लिए भाषा यूज करें, हालांकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन विधानसभा के अंदर आप विपक्ष के नेताओं को, यानी कि माननीय विधायक गणों को, विधान परिषद के सदस्यों को इस तरह की भाषा बोलते हैं। जरा यह भी सुन लीजिए। बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं, और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। चिंता मत, भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे ढंग से बैठिए। इस पूरी बात का लबोलुआब यह है कि आपके सामने बीजेपी की तरफ से ऐसा मुख्यमंत्री फेस है जो न सिर्फ अपने आप को कड़क और क्रूर साबित करना चाहता है, बल्कि यह भी बता रहा है कि मैं ठोक करके ठाकुरवादी हूं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज की पार्टी की तरफ से दो ऐसी कैंडिडेट हैं जिनको आप इस बात को लेकर तो घेर सकते हैं कि उन्होंने विपक्ष में रह करके जितना संघर्ष करना चाहिए था उतना संघर्ष नहीं किया। हकीकत है कि आज बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना है उसमें विपक्ष से ज्यादा भूमिका सामाजिक संगठनों की और जागरूक लोगों की है। इस बात पर भी सवाल उठा सकते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ ठोक करके
इन लोगों को जातिवादी, दंगाई बताते हैं, लाल टोपी पर भी सवाल उठाते हैं, तो अखिलेश यादव या मायावती इन पर इस तरीके से हमलावर क्यों नहीं हो पाते हैं? इन 5 सालों में लगातार अखिलेश यादव पर सवाल उठते रहे कि आप ये क्यों नहीं कह पाए कि मुख्यमंत्री ठोक करके जातिवाद कर रहे हैं। इन तमाम सारी चीजों के बावजूद एक बात तो कही जा सकती है कि अखिलेश यादव हो या मायावती, कम से कम क्रूर पॉलिटिक्स नहीं करते, किसी को डराने धमकाने की सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, किसी एक धर्म विशेष के लोगों को डरा धमका करके गाय गंगा गोबर गौमूत्र के आधार पर राजनीति नहीं करते। आप फरसे की आलोचना कर सकते हैं, परशुराम मंदिर बनने की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान ऐसा नहीं बता सकते जिसमें वो किसी भी वर्ग के मतदाताओं को धमकाते हुए दिखते हों। दोनों बहुजन नेताओं और उसके बाद आए भगवा राज में एक अंतर आपको बता देता हूं कि अखिलेश यादव हो या मायावती, दोनों के ही राज में आप एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं बता पाएंगे सरकारी जिस पर फेसबुक पोस्ट करने के कारण, सोशल मीडिया में कुछ शेयर कर देने के कारण जिसका निलंबन हुआ हो। आप एक पत्रकार ऐसा नहीं बता पाएंगे जिसका सरकार पर सवाल पूछने की वजह से जिसको जेल में डाल दिया गया हो। उत्तर प्रदेश में एक चर्चित आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जबरियां रिटायर्ड करवा दिया। आपको याद होगा अखिलेश यादव की सरकार में मुलायम सिंह यादव से सीधा पंगा ले लिया था, मतलब मुख्यमंत्री के पिता से। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी धरने पर बैठ गए थे, उस समय भी नौकरी में थे, बर्खास्तगी तो छोड़िए, निलंबित तक नहीं किए गए थे। लेकिन बीजेपी राज में जब वो योगी आदित्यनाथ के कामों पर सवाल उठाते हैं तो न सिर्फ उनकी बर्खास्तगी की जाती है बल्कि उनको उठा करके जेल में ठूंस दिया जाता है। दर्जनों सैकड़ों उदाहरण हैं, किस किस की चर्चा करूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि 300 यूनिट बिजली, पुरानी पेंशन, किसानों के मुद्दे, जातिवार जनगणना, अगर इन सब की चर्चा ना भी करें तो एक मूल अंतर समझ लीजिए, यहां पर क्रूरता है। अब व्यक्ति पर की आजादी पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश है। आरक्षण के साथ जड़ों में मट्ठा डालने का जो प्रयास है वो अलग है। वहीं दूसरी तरफ निश्चित तौर पर बहुजनवाद से पूरी तरीके से भटकाव है। लेकिन जब मजबूरी है कि इन्हीं विकल्पों में से एक चुनना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन राजनीति करने वाले लोग अभी इतने क्रूर नहीं हैं कि वो किसी कर्मचारी के पीछे, किसी पत्रकार के पीछे, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पीछे इस हद तक पड़ जाएं कि उनके खिलाफ मुख्यमंत्री ही बयान देने लगे कि इनकी 7 पीढ़ियां तक जुर्माना भरते भरते मर जाएंगी। पूर्व आईजी एसआर दारापुरी, बेहद सामाजिक कार्यकर्ता, मानववाद के लिए लड़ने वाले एक व्यक्ति, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो व्यवहार ठोक करके कह सकता हूं कि बहुजन राजनीति करने वाले दोनों दलों में कम से कम दिखाई नहीं देता। निर्णय आपको करना है, फैसला आपको करना है। एक तरफ कम ही सही मुद्दों की बात है, दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ नफरत है, सांप्रदायिकता है, दो जातियों के प्रति जहर ही जहर है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। क्या दुनिया के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो? अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह गौरी गणेश और नंदी को विराजमान